राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिय प्रियतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, हित का उपासना, प्रेम का उपासना, निकुंज उपासना, ये शब्द तो हम उच्चारण कर लेते हैं, पर ये आखिर में क्या है? प्रेम का उपासना आखिर में क्या है, जानने से पहले रसिकाचार्य वर्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का मूल स्वरूप जान पाना बहुत ही जरूरी है और अत्यावश्यक भी है। तो आखिर किस प्रयोजन से, किस भाव से भूतल में उनको अवतरित होना पड़ा, इसका उत्तर अगर हम जान लेंगे, बहुत सारी गुप्त रहस्य हमारे सामने उन्मोचित हो जाएगा। तो कथा प्रारंभ होती है रास मंडल के रचना से। हम सबको पता है कि हमारी प्रियाजू की जितनी भी सखियां हैं, वे सदा सर्वदा प्रिया प्रियतम के हित और सुख के हेतु सदा तत्पर रहती है। प्रिया प्रियतम के हित के बिना उनको कुछ सूझता ही नहीं है, ना तो उनको कुछ विषय की अपेक्षा भी रहती है। तो हमारी प्रियाजू को सुख प्रदान करने हेतु वृंदा सखी ने एक समय नवनिर्मित निकुंज में कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी के पावन पुलिन पर एक रास मंडल की रचना किया। तत्सुख भाव में निमग्न अन्य सभी सखियों ने कर्पूर चूर्ण आदि सुगंधी वस्तु से वहां का भूमि का सिंचन किया। तिथि शारद पूर्णिमा की थी। चंद्रालोक से पूरा निकुंज आलोकित हो रहा था। चारों ओर बकुल, मालती, चंपक, मल्लिका आदि सुगंधी पुष्प खिले थे और उन्हीं सब पुष्प के सुगंध वहन करते हुए सुमिष्ट वायु भी प्रवाहित हो रहा था। एक से बढ़कर एक संगीतज्ञा जो सखियां हमारी प्रियाजू की सहचरियों के मध्य थी, वे सब ताल, बीना, सारंगी, डफ, मृदंग लेकर अद्भुत सुंदर संगीत गा रही थी और उसी संगीत में निकुंज में रहने वाले सुक, पीक आदि पक्षी भी मग्न होकर संगीत गा रहे थे। सभी मयूरादि कुहकती हुई नृत्य कर रही थी। हंस हंसिनी का जोड़ा भी कूज रहे थे और इसी दिव्य माहौल के मध्य स्थल में हमारे प्रिया प्रियतम अद्भुत ताल और लय से नृत्य कर रहे थे। श्री श्याम सुंदर मधुर तान में वंशी वादन कर रहे थे। अभी अचानक से इस दिव्य रास का रसास्वादन करते हुए, इस दिव्य प्रेम के रस में मग्न होते हुए, भीगते हुए श्री ललिता सखी जी के हृदय करुणा रस से भर उठा और उनके मन में एक नवीन भाव का उदय हुआ कि हम जो सखियां सदा सर्वदा प्रिया प्रियतम को घेर के विराज करती हैं, हम तो इन दिव्य दंपति का ये प्रेम रस आस्वादन कर सकते हैं, पर भूतल में जो प्राणी निवास करते हैं, अगर उन तक भी ये रस पहुंचाया जाए तो कैसा होगा। जैसे ही श्री ललिता सखी जी के हृदय में इस भाव का जन्म हुआ, उन्होंने रास के मध्य में ही हमारे श्री रासेश्वरी श्री किशोरी जी से निवेदन कर डाला। उन्होंने निवेदन किया, हे श्री रास विलासिनी, हम सभी सखियों को तो युगल के ये दिव्य प्रेम रस आस्वादन करने का परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पर अगर आपकी कृपा कटाक्ष, आपकी कृपा दृष्टि पड़े तो भूतल में जो प्राणी निवास करते हैं, वे सब भी इसका आनंद ले पाएंगे और इस दिव्य प्रेम का रसास्वादन कर पाएंगे। हमारी किशोरी जी
परम दयालु हैं, हम सबको पता है। और ऊपर से निवेदन किया भी तो किसने? श्री ललिता सखी जी ने, जो हमारी प्रियाजू की परम सखी हैं। तो जैसे ही ललिता सखी जी की निवेदन उनके कान में पड़ा तो उन्होंने अपने प्रियतम की ओर देखा और प्यारी जी ने ये प्रश्न पूछा, ललितादि सखी को जो इच्छा हुई है, इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए क्या किया जाए? अभी श्री श्याम सुंदर इस बात को सुनकर अपने करतल से श्री वंशी जी को लेते हैं और श्री प्रियाजू के हस्त कमल में निवेदन करते हैं। अभी श्री वंशी जी एक लौते ऐसे हैं जिनको हमारे प्रिया प्रियतम अनादि दंपति के मान, अभिमान, प्रेम, विरह, आनंद, उद्वेग सब कुछ पता है, क्योंकि वे कभी प्रिया प्रियतम से बिछड़ते ही नहीं हैं, सदा सर्वदा अनादि दंपति के साथ ही विराजते हैं। एक एवं एक मात्र वंशीजू। और प्यारी जू ने तब वंशीजू को लेकर ललिता सखी जू के हाथ में दिया और ये कहा कि आप दोनों आचार्य के रूप में भूतल पर अवतरित हो जाओ और हमारा ये जो दिव्य प्रेम है, वृंदावन की गुप्त रस रीति जिसको कहा जाता है, प्रेम की उपासना जिसको हम कहते हैं, जाओ इसको प्रकाशन करो, जिससे भूतल निवासी सभी प्राणियों को युगलवर की दिव्य प्रेम का रस आस्वादन करने का अवसर प्राप्त हो। ऐसे ही श्री श्याम सुंदर की वंशी जू को हमारी प्यारी जू की आज्ञा से ही भूतल पर अवतरित होना पड़ा, हमारे हिताचार्य परम पूज्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के स्वरूप में, और ललिता सखी जी को अवतरित होना पड़ा स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के स्वरूप में। कि श्री राधा वल्लभीय रसोपासना में जितने भी महापुरुष द्वारा हिताचार्य वर्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के स्वरूप का गान गायन किया गया है, वो 4 स्वरूपों में गान गायन किया गया है। ये 4 स्वरूप कौन सी हैं? 1 हित स्वरूप में, 2 सखी रूप में, 3 वंशी रूप में और 4 आचार्य के रूप में। अभी हरिवंश महाप्रभु जी के पहला स्वरूप यानी कि हित स्वरूप कैसे विराजमान है? ये हित स्वरूप लाडली लाल के हृदय में जो परात्पर प्रेम तत्व यानी परस्पर के प्रति जो प्रेमासक्ति के रूप में यानी कि हित के रूप में जो विराजमान है, वही हरिवंश महाप्रभु जी के हित स्वरूप है। इसीलिए श्री हित राधा वल्लभ संप्रदाय, श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, इसीलिए हित का उपासना है। सखी रूप में श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी कौन है? प्यारी जी की सखियों में श्री राधा रानी की स्वरूप भूता सबसे अंतरंगा प्यारी जी की जो सखी हैं, जिनको प्यारी जी की हित की सर्वाधिक ज्ञान और प्रिया प्रियतम की प्रेम की मान अभिमान की प्रिया प्रियतम की एक एक गुप्त बात की सब कुछ पता है, उसी रूप में सखी के हिसाब से विराज करते हैं श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, और उनको तब हित सजनी जी के नाम से भूषित किया जाता है कि एक एवं एक मात्र वंशी जो ही लौते हैं जो कभी प्रिया प्रियतम से बिछड़े नहीं हैं।
तो हित सजनी जो भी हमारे श्री हित हरिवंश महाप्रभु जो हैं, हमारे श्याम सुंदर के हाथ में शोभा पाने वाला वंशी जू, जिनका मूल कर्म यही है हमारी प्रिया जू की यश गायन करना, वो भी हमारे श्री हित हरिवंश महाप्रभु जो ही हैं। प्रिया प्रियतम के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, हित का भाव, वहां पर भी हित रूपी श्री हित हरिवंश महाप्रभु जो ही विराजमान है। श्री हित राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य के रूप में भी कौन विराजमान है? श्री हित हरिवंश महाप्रभु जो। तो यही हमारे परम पूज्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु जो के 4 स्वरूप की गुप्त बात है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी से बढ़कर श्री प्यारी जू की और श्री प्यारे जू के हृदय की बात कोई नहीं जानता है। तो ऐसी गुप्त बातों को जानने के लिए और भक्ति की बातों के साथ परिचित होने के लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करिए दोस्तों, और नए भक्तों के साथ शेयर भी करिए। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम, श्री वनचंद्र जू की जय। राधे।